हाफ ईयरली एग्ज़ाम तो हो चुका, अब बारी है बोर्ड के एग्ज़ाम की। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास सिर्फ 4 महीना है। इसी 4 मंथ को आपको अच्छे से तैयारी करना है, हर विषय को एक इक्वल समान में लेते हुए, हर विषय को समय देते हुए, हर विषय की जानकारी लेते हुए, और इसमें इंग्लिश भी ऐड करना है और इंग्लिश में भी अच्छे नंबर लाना है और बिहार का नाम रोशन करना है। तो आपके पास ये 4 महीने हैं और इस 4 महीने को अच्छे से मैनेज करिए और हर विषय को बारीकी से अध्ययन करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम आज आप लोग के लिए लाए हैं क्वेश्चन पेपर का आंसर की क्लास 10 का। पहला क्वेश्चन है, लियो टॉलस्टॉय स्टोरी इज अबाउट। इस पहले क्वेश्चन का आंसर है टू गर्ल। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे एन एवरेज डैश फिल्म इज़ अ बैड मॉडल फॉर इंडियन फिल्म, तो अमेरिकन। तीसरा है, महादेवी वर्मा इज़ मोस्टली फेमस एज अ पोएटिस्ट। ये एक अच्छी कवियत्री थी इनको, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया इसमें इन्होंने गिल्लू के बारे में बताया है। ये भी बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा। चौथा क्वेश्चन है, आन सान सूकी वॉन द नोबेल प्राइज़ ऑफ फॉर। आन सान सूकी को कौन सा प्राइज़ मिला था, तो आन सान सूकी को पीस प्राइज़ मिला हुआ था। ठीक है, पीस मतलब शांति का पुरस्कार। वंस अपॉन द टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन ब्लाइंड बट वाइस। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला अंधी थी मगर बहुत ही बुद्धिमान थी। ठीक है, ये तो किस कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है वंस अपॉन अ टाइम। ये आपके चैप्टर का नाम है। ये कहानी बहुत अच्छी है। और 5 का है, ए पोएम रिटन इन 14 लाइन्स, है ना। एक पोएम जो 14 लाइन की लिखी होती है उसको क्या कहते हैं, तो 14 लाइन्स को लिखी हुई, 16 लाइन्स को लिखी हुई पोएम को सोनेट कहते हैं। ठीक है, सोनेट, बी फॉर बॉल, सोनेट आपका आंसर होगा। 7 है, विद्यापति बिलोंग टू। विद्यापति कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो मधुबनी से बिलोंग करते थे। ठीक है। 8 क्वेश्चन है, द रियल कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज। तो सन और मून इज एक कहानी है जिसमें सन का पात्र, सन लड़के को कहा गया है, बॉय को, और मून गर्ल को कहा गया है। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। ओके। 9 है, हु हैज़ रिटन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर को लिखा है, किसने लिखा है, हुमायूं कबीर ने। ठीक। 10 है, द वर्क ऑफ शू मेकिंग इन द स्टोरी क्वालिटी इज़ कंसिडर टू बी एन आर्ट, है ना। जूते बनाने की क्वालिटी भी एक कला होती है। और 11 का है, 11 क्वेश्चन है आपका, द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड डॉटर इज़ टू हॉरिजॉन इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंटीमेट, है ना। बहुत अंदरूनी, माँ और बेटी के अंदर जो रिश्ता होता है बहुत इंटीमेट अंदरूनी रिश्ता होता है। 12वां है, डैश वॉज अप्लाइड टू द बाउंड्री ऑफ गिल्लू। तो गिल्लू को क्या पट्टी बंद, कौन सी दवाई लगाई थी, तो पेनिसिलिन, है ना। ये आपको बार बार क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिएगा। 13 है, देन लेट मी लाइव अनसीन अननोन इज़ लाइन फॉर। तो ये लाइन, लेट मी लाइव अनसीन, मुझे अकेला रहने दो, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है ऑड ऑन सॉलिट्यूड से, है ना। विच फेस्टिवल इज़ रिफर टू इन लिटिल गर्ल आर वाइजर दैन मैन। तो ये आपका है सी। 5th का है, डव डिफाइन इज स्टोरी अबाउट रोमांस, है ना। वाट चार्ज द विंग्स ऑफ द कोयल, है ना। कोयल को कौन चार्ज करता है, कोयल के पंखों को कौन चार्ज करता है, किससे चार्ज मिलती है, तो कोयल कविता जो बहुत अच्छी है, एक विरह पर बताया गया है कोयल के बारे में। फायर ऑफ लव, ये आग लगा देने वाली कहानी है। ठीक है, तो फायर ऑफ लव होगा। 17 है, एलेगरी हैज़ बीन रिटन इज एस पी सिंह, डॉक्टर एस पी सिंह है। 17 का हो गया बी, और 18 का द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर द फर्स्ट, तो इसका आंसर है आर्याना। ठीक है, आर्यंस। 19 है, वॉल्टर दे ला मैरी इज़ एन, ये क्या है, तो ये एक मॉडर्न पोएट है। ठीक, अब ग्रामर का कुछ सेक्शन है। 20 का, द बीट इज़ स्टोरी अबाउट, तो ये है ए बैंकर एंड ए लॉयर, डी होगा इसका, डी।
21 का है सूरज इज स्कॉल्ड बाय हिज फादर, तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वॉज में, है ना। तो सूरज वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर, ये सही होगा, ठीक। सी डी। 12 का है इफ़ यू राम विल हेल्प यू, तो हेल्प यू, विल लगा हुआ है तो कम आएगा, कम, इफ़ यू कम राम विल हेल्प यू, अगर तुम आओगे तो राम तुम्हारी मदद करेगा, तो कैम नहीं लगेगा, विल टू कम नहीं लगा, कमिंग नहीं लगेगा, कम लगेगा। द हॉस्टल वार्डन पुट डैश द लाइट एट 9 PM, तो लाइट होगा, लाइट ऑफ होगा ना 9 PM के बाद, ऑन तो होगा नहीं, तो लाइट ऑफ करना है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग चूज़ करना है आप लोग को करेक्ट, तो होगा रिसीव का गलत है, रिकवर्ड होगा राइट आंसर आपका, रिकवर्ड ना, बी। 25 का अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है, तो होगा सीखने का होता है टू लर्न, तो टू लर्न इंग्लिश इज़ एवर नॉट डिफ़िकल्ट, सी आंसर होगा आपका। 26 का है ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, तो इसका होगा ही आस्क मी इफ़ आई वॉज हंग्री, ए होगा, ए होगा। नेक्स्ट है आपका स्नेहिंदा डैश बॉर्न इन, तो ये पास्ट फॉर्म की बात की गई है ना, ये तो होगा वॉज, ठीक। 18 का होगा करेक्ट स्पेलिंग डायरेक्टरी, और इसका बी है, और 30 का ए है, ठीक है। तो ये आपका आंसर की था, इसको मिला लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय।